इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। हम आपके साथ आयुषी रावत। अब वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोलकाता में यूसीसी लागू करने पर भाजपा कायम। सुकांत मजूमदार ने यूसीसी समिति का किया स्वागत। एंटी सोशल बिल पर पुलिस अधिकारियों की वकालत। मुरादाबाद में भूपेंद्र चौधरी ने किया मां के नाम पर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ। महावन महोत्सव में 35 करोड़ पौधे का लक्ष्य। गुजरात में प्राकृतिक खेती से किसान की बदली किस्मत। बीज रहित नींबू से किसान ने कमाए 8 लाख। राज्यपाल अभियान से किसानों को मिला नया भरोसा। राम जन्मभूमि मामले पर केजरीवाल के गंभीर आरोप। भूमि और धन घोटाले का लगाया आरोप। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हटाने पर उठाए गंभीर सवाल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। कोलकाता में केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में यूसीसी ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए बनी 9 सदस्यीय समिति का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के अपने संकल्प पर कायम है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा है। साथ ही एंटी सोशल बिल पर उन्होंने कहा कि संभावित दंगों और कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका होने पर पुलिस को एहतियातन गिरफ्तारी का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे हिंसा रोकी जा सके। देखिए, बंगाल सरकार तो पहले ही यूसीसी को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं यहाँ पे एज ए बिल। अभी उसमें डिस्कशन होगा आगे आने वाले समय में, और हम प्रतिबद्ध है क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे संकल्प पत्र में, जिसे हमने यहाँ पे भरोसा पत्र नाम दिया था, उसमें हमने स्पष्ट रूप से बोला है कि हम यूसीसी को लागू करेंगे। एंटी सोशल बिल कल से पूरे बंगाल में लागू हो जाएगा, कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था सुधर जाएगी। नहीं, एंटी सोशल जो बिल है इसमें पुलिस को ताकत दिया जा रहा है कि कोई घटना घटने से पहले वो प्रिजम्पटिव अरेस्ट कर सकते हैं और प्रिकॉशनरी अरेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, दंगा करते हैं। तो इसमें इस तरीके की जैसी माहौल, दंगा कराने का माहौल अगर कहीं पे होता है, तो पुलिस पहले ही उन अपराधियों को, आपराधिक तत्वों को अगर हिरासत में ले लेता है, तो स्वाभाविक है वो दंगा या जो रायट है वो कर नहीं पाएगा। तो इससे अच्छा होगा, बंगाल का अच्छा होगा। मुरादाबाद के राज्य सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने मां के नाम पर एक पेड़ अभियान के तहत पौधारोपण कर महावन महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आह्वान पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही मुरादाबाद में 20 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने सभी से पौधे लगाने के साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की। एक पेड़ मां के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प दिया है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य दिया कि हम आज के दिन 35 करोड़ वृक्षों का रोपण करेंगे। आज मुरादाबाद में वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ है और अलग अलग विभागों के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, सभी ग्राम सभा, नगर पालिका, नगर पंचायत, सभी संस्थाओं के साथ 20 लाख से अधिक वृक्ष के रोपण का लक्ष्य मुरादाबाद ने लिया है। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इस अभियान को पूरा करके वृक्ष लगाएंगे भी और उनका संरक्षण भी करेंगे।
सर मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि जो गुजरात के तापी जिले में राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्राकृतिक खेती अभियान का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। व्यारा के किसान प्रतीक चौधरी ने बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाने से उनकी भूमि अधिक उपजाऊ बनी और भारी बारिश के बावजूद खेत में जलभराव नहीं हुआ। उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियर की नौकरी छोड़ बीज रहित नींबू की खेती शुरू की, जिससे 1 एकड़ में 8 लाख रुपए की आय हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि भूमि खरीद, निर्माण और दान राशि में गड़बड़ियां हुई और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हटाई गई। सुंदरकांड पाठ के दौरान उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा दी जाए। लेकिन आज हमारा सबका यहाँ आने का मकसद है कि जो अयोध्या में श्री राम मंदिर में डकैती हुई है, उससे पूरी दुनिया के राम भक्तों को बहुत ठेस पहुंची है। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, जमीनों के घोटाले किए, सस्ती जमीन महंगी खरीद के पैसे, भगवान के नाम पे जो लाखों करोड़ों भक्तों ने पैसे दिए थे, वो पैसे की चोरी कर ली। जब राम मंदिर बन रहा था, उसमें बहुत बड़े स्तर पे कमीशन खोरी की उन्होंने। जो चढ़ावा आता था, 40 दिन में सीसीटीवी में 70 बार चोरी की घटनाएं पकड़ी गई हैं सीसीटीवी के अंदर, और 8 महीने की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। हम लोग सब लोग मांग करते रहे, हम सोच रहे थे कि ऊपर वाले कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया कि वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के संगठन, जितने आसपास के उनके साथी संगठन है, भाई संगठन है, वो सारे लोग इसमें मिले हुए हैं, इसमें शामिल हैं। पूरा का पूरा ढांचा डकैतों को, डाकुओं को, चोरों को बचाने में लगा हुआ है। इस वजह से सारे राम भक्त बहुत पीड़ित हैं। और आज ये सुंदरकांड का पाठ किया है, ये कसम खाने के लिए, हर भक्त को कसम खानी है कि जिन लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घर में डकैती की है, जब तक उनको फांसी की सजा नहीं दिला देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। झारखंड के धनबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। कौन धनबाद के तत्वाधान में 16 जुलाई से 4 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ होगा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। महोत्सव के दौरान धार्मिक आयोजनों के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। स्कॉन धनबाद के अध्यक्ष प्रेमदास ने बताया कि यह लगातार 6वां वर्ष है जब शहर में इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इस बार महोत्सव में 6 नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आदिवासी कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य और भजन कीर्तन करते हुए रथ यात्रा में शामिल होंगे। वहीं गोल्फ ग्राउंड में बनाए गए गुंडीचा मंदिर परिसर में 16 से 19 जुलाई तक दर्शन, आरती, प्रवचन, संकीर्तन, भजन संध्या और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने बिना किसी तथ्य या सबूत के भाजपा पर निराधार आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यदि आरोपों के समर्थन में ठोस प्रमाण है तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा मुख्यमंत्री। पार्टी ने बयान को गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे। वास्तविकता यह है
कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं और यही बात हम उनसे कहते हैं कि या तो वे इस विषय का साक्ष्य रखें अथवा वो अपने बयान के लिए माफी मांगे। मैं जम्मू कश्मीर की सरकार से कहना चाहूंगा कि संवैधानिक पद पर बैठकर आप अपने दायित्व का निर्वहन करिए, जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करिए, बजाय इसके कि अपनी अक्षमता पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाइए। तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और उमर अब्दुल्ला जी से कहना चाहूंगा कि अपनी नाकामयाबी का इंतकाम इस ढंग के हवाई इल्जाम से लेने की कोशिश न करें और सत्यता यह है कि उनको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी इल्जाम पे। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।